जय श्री राम दोस्तों। आखिरकार अयोध्या में सदियों के इंतजार के बाद भूमि पूजन हो ही गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या का मंदिर एकमात्र ऐसा नहीं था जिसको मुगल्स और दूसरे फॉरेन इन्वेडर्स ने तहस नहस कर दिया था। ऐसे कई मंदिर हैं, सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जिनके बारे में एक्चुअल नंबर तो हमको पता ही नहीं है। हम सिर्फ उन मंदिरों के बारे में जानते हैं जो फेमस थे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब भी कोई ब्राह्मण पूजन करवाता है ना, तो उनको दक्षिणा दी जाती है। जिन ब्राह्मण ने इस भूमि पूजन में हिस्सा लिया था, इस भूमि पूजन को करवाया था, वो मोदी जी से दक्षिणा में चाहते थे कि जैसे इंसाफ मिला है अयोध्या को, वैसे ही काशी और मथुरा को भी मिल जाए। तो ये काशी और मथुरा में क्या डिस्प्यूट है, ऐसे ही हम टोटल 10 बड़े मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 5 मंदिरों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर, जो वाराणसी में स्थित है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, काशी की रिकॉर्डेड हिस्ट्री 3500 साल पुरानी है। काशी दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 3500 साल की तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे पास, उसके पहले की भी तो हिस्ट्री होगी ना। इतनी पुरानी सिटी में हमारा एक मंदिर है, या यूं कहिए कि एक्चुअल मंदिर था, काशी विश्वनाथ। यह शिव जी का मंदिर है दोस्तों, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर में जो वास्तविक ज्योतिर्लिंग था वो तो फॉरेन इन्वेजन में तोड़ दिया गया था। इस मंदिर को सबसे पहले तोड़ा गया था साल 1194 में, लेकिन इससे 20 साल बाद इसको वापस बना दिया गया था। लेकिन 15th सेंचुरी में फिर इस मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन अकबर ने इस मंदिर को वापस बनवा दिया था। हम ये कह सकते हैं कि अकबर दूसरे राजाओं से बेहतर था, लेकिन मेरे विचार में उसको महान कहना गलत है, क्योंकि उसने भी कई ऐसे काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अकबर ने इस मंदिर को बनवा तो दिया, लेकिन उसके पर पोते औरंगजेब ने साल 1669 में इस मंदिर को वापस तोड़वा दिया और इसकी जगह पर बनवाई ज्ञानवापी मस्जिद। फ्रेंड्स, ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये आज भी अपनी जगह पर है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस पर है, जिसको 1780 में वापस बनवाया था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। तो मंदिर बना हुआ है, लेकिन वहां नहीं है जहां उसको होना चाहिए। और जिस शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग की हम पूजा करते हैं वो भी एक्चुअल नहीं है, क्योंकि उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। चलिए अब हम दूसरे मंदिर पर चलते हैं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में स्थित है। दोस्तों, ये मंदिर जिसने तुड़वाया था, महमूद ऑफ गजनी, उसने खुद इस मंदिर की तारीफ में कहा था, ऐसी कोई और इमारत अगर हम बनाना चाहें तो उसको बनाने में 200 साल लग जाएंगे और 10 करोड़ दिनार का खर्चा आएगा। 10 करोड़ दिनार उस जमाने में बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। लेकिन आप सोचिए, जिस राजा ने उस मंदिर की इतनी तारीफ की, उसी ने उसको तुड़वा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू धर्म और संस्कृति से बहुत नफरत करता था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर ओरिजिनली भगवान श्री कृष्ण के पोते राजा वज्र ने बनवाया था, जो कि लगभग 5000 साल पुराना था। लेकिन इस मंदिर को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया गया था सन 400 में राजा चंद्रगुप्त II ने। लेकिन महमूद ऑफ गजनी ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था साल 1017 में। इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था राजा वीर सिंह देव ने, लेकिन इसे वापस तोड़ दिया गया सन 1670 में औरंगजेब के द्वारा, और उसकी जगह उसने बनवाई दरगाह। अभी जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है वो 1965 में बना हुआ है, लेकिन उसे भी काफी पॉलिटिकल डिस्प्यूट के बाद बनाया गया था, जिनमें से कुछ डिस्प्यूट्स अभी भी जिंदा हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट का तीसरा मंदिर है गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको 17 बार लूटा गया और तहस नहस किया गया। सबसे पहले इसे लूटा गया था साल 1026 में महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, और ऐसा कहा जाता है कि उसने एक एक पुजारी की हत्या करवा दी थी और सारा सोना और सारी दौलत लूट ली थी। इसके बाद सोमनाथ मंदिर को फिर लूटा अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर अफजल खान ने, और इसके बाद इसको फिर तहस नहस किया था हमारे फेवरेट औरंगजेब ने। इस औरंगजेब ने हमारे ग्लोरियस हिस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमारी कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है,
अभी जो सोमनाथ मंदिर है वो सन 1951 में बना था और इसकी क्रेडिट जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हमारी लिस्ट में चौथा मंदिर है तमिलनाडु के मदुराई में स्थित मीनाक्षी मंदिर। ये मंदिर शिवजी और पार्वती जी को समर्पित है। मीनाक्षी पार्वती जी का ही एक नाम है और ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 2000 साल पुराना है। इस मंदिर को लूटा गया था साल 1310 में और इसे लूटा था मलिक काफूर ने। यह मंदिर वापस बना दिया गया था 17th सेंचुरी में। आज की हमारी लिस्ट में लास्ट है द टेम्पल्स ऑफ हम्पी। हम्पी बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर है और ये कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की। दोस्तों, विजयनगर एम्पायर जाना जाता था अपनी प्रॉस्पेरिटी और खूबसूरती के लिए, लेकिन यहाँ की पूरी सिटी, सारे मंदिर को तहस नहस कर दिया गया था। यहाँ के एक एक इंसान की हत्या कर दी गई थी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा गया था मुगल इन्वेजन्स में। आज भी आपको हम्पी में सिवाय रूइंस और खंडहर के और कुछ नहीं दिखेगा। दोस्तों, हम्पी का बहुत इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिकली भी। इसका ओरिजिनल नाम था पंपा क्षेत्र। पंपा माता पार्वती जी का ही एक नाम है और ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ पर योगिनी के रूप में कुछ समय बिताया था, क्योंकि वो शिव जी को प्रसन्न करना चाहते थे कि वो उनसे विवाह कर ले। इसके अलावा रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। रामायण में जो किष्किंधा राज्य के बारे में आपने सुना होगा, बाली और सुग्रीव, जहां पर हनुमान जी से श्री राम पहली बार मिले थे, वो किष्किंधा साम्राज्य भी हम्पी के एरिया में ही स्थित था। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो के बेसिस पर आप इस कंक्लूजन पर पहुंच गए होंगे कि कैसे मुगल्स और दूसरे नॉन हिंदू रूलर्स ने हमारे धर्म और संस्कृति के सेंटर्स को कैसे तहस नहस कर दिया, किस तरह वो हमारे कल्चर से नफरत करते थे। लेकिन इन सारे अत्याचार और आक्रमणों के बावजूद भी हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है, उसी पुरानी खूबसूरती के साथ। क्योंकि किसी शायर ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा।